बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज इमरान खान का बहुत सख्त पैगाम, शदीद गुस्से में पैगाम, और दूसरा इमरान खान पर शदीद सख्तियां, और डयाला जेल के जो हैं सुपरिटेंडेंट उनकी वजाहतें, और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपना काम वैसे ही दिखाना शुरू कर दिया है, जमशेद दस्ती नाहल, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान ने बहुत सख्त पैगाम भेजा है वो सुन लें आप। के इमरान खान ने कहा है कि हम जेलों में बैठे हैं, आप इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं को सख्त पैगाम है। इमरान खान ने कहा कि लाहौर इजलास को लेकर पार्टी में इख्तलाफात जानबूझ कर पैदा किया जा रहा है, जाती इख्तलाफात खत्म करें और सारा फोकस तहरीक पर रखें। ये बात लीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद दोनों बहनों के इमरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। लीमा खान ने कहा कि बानी ने इमरान खान ने आज दो पैगाम दिए हैं और कहा है इनके साथ और बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है और मेरे टीवी और अखबार बंद किए हुए हैं। सुपरिटेंडेंट डयाला जेल और कर्नल साहब ने इंसानी हकूक खत्म किए हुए हैं और मेरे साथ हुए सलूक का हिसाब होना चाहिए। ये सब एक शख्स के कहने पर किया जा रहा है। हलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि लाहौर इजलास को लेकर पार्टी में इख्तलाफात जानबूझकर पैदा किया जा रहा है, जाती इख्तलाफात खत्म करे और सारा फोकस तहरीक पर रखे। 300 पार्लियामेंटेरियंस लाहौर मिल के जाने पर खुशी हुई। जो इख्तलाफात पैदा करेगा पार्टी में इसको खुद देख लूंगा। हम जेलों में बैठे हैं, आप इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। हलीमा खान ने कहा हम यहाँ 2 साल से जेल आ रहे हैं। हमारी फैमिली पार्टी के फैसलों के साथ खड़ी है। हमारी फैमिली चाहती है कि इमरान खान के पैगाम पर अमल दरामद हो। हमें अब रास्ता बनाना है। इमरान खान की रिहाई का सुप्रीटेंडेंट जेल के साथ गैर इंसानी सलूक जो है वो खत्म करे इमरान खान के साथ। खान ने कहा कि बानी का मतलब ये है कि पार्लियामेंटेरियंस को फैसला करना है, सियासत में रहना है कि नहीं। मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं, बानी कैसे सुने, बात खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात किस बात पर करने हैं, बानी के कैसे सुने, इमरान खान के कैसे सुने, तो बात खत्म हो जाएगी। और रीमा खान ने ये बात कही है कि इमरान खान और बुशरा बीबी पर शदीद सख्तियां कर दी गई हैं, तमाम सहूलियात वापस ले ली गई हैं। इमरान खान ने कहा है कि अगर उनको जेल में कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आसिम मुनीर होंगे और मेरी पार्टी आसिम मुनीर से इसका हिसाब लेगी। यानी कि इमरान खान अब क्लियर खुलकर कह रहे हैं कि अब हम जो है ना वो हिसाब लेंगे। यानी कि इमरान खान पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। और पाकिस्तानियों आपको ये बात एक सोचनी चाहिए कि ये देखें कि इमरान खान वो शख्सियत है कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि दुश्मन जो मुखालफिन है ना वो तारीफ कर रहे हैं इमरान खान की जेल काटने की कि वो डट के खड़े हैं। तो इमरान खान जिस तरह डट कर खड़े हैं, और आप यहां से अंदाजा करने कि उनको पता है उनको जेल के अंदर कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहे। और जो कासिम खान का सुबह ट्वीट आया वो भी बड़ा मायने खेज है। उन्होंने भी इस कौम को जो जोड़ा है हमें देखना ये होगा। उन्होंने कहा हमारे वालिद ने जो है वो हमें वो उस तरह टाइम नहीं दिया, उन्होंने तरजीह दी अपनी कौम को और अपनी कौम के लिए वो जेल में बैठे हैं, जिसका लुबे लबाब ये था कि कौम को भी चाहिए अब कुछ करना। कौम देखे, मेरी बात याद रखें कि जैसे कौम को अपने हकूक के वाज के लिए जो है ना वो उतना होगा, जिस तरह रूल ऑफ लॉ खत्म कर दिया गया है, ये एक बहुत बदकिस्मती है। और पार्टी के अंदर जो इख्तलाफ आता है उसमें भी इनको खुद भी देखना चाहिए। उसमें अलीमीन गंडापुर चूंकि बड़े ओहदे पर बैठे हैं, उन्हें बड़े दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा। तनकीद होती है, तनकीद का मतलब ये नहीं है कि आप उससे दिल बर्दाश्ता हो जाए। तनकीद होती है आप उसका मुस्बत जवाब दे, दलील के साथ जवाब दे। ये अली मीन गंडापुर को करना चाहिए। और इस पर अहमद खान बुच्चर ने कहा है, पीटीआई लीडर मलक अहमद खान बुच्चर ने कहा कि लाहौर में 5 अगस्त तक हमारी तहरीक चलती रहेगी। 26 सरकारें असम्बली के हवाले से स्पीकर साहब से मीटिंग हुई है, अपोजिशन को एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। और सलमान अकरम राजा ने भी कहा है कि इमरान खान की वाज़ेह हदायत है कि हमें लाहौर इजलास से मुतल्लिक मीडिया पर मजीद बात नहीं करनी चाहिए। पैसे की वजह से पार्टी किसी को टिकट नहीं देगी, हम सबको वो मिलकर इकट्ठे चलना है। तो ये तो बात अब हो गई है क्लियर कि इमरान खान ने जो कहा है उसके मुताबिक ही होगा। जो अली मीन गंडापुर साहब ने 90 दिन की, उन्होंने खुद भी यू टर्न लिया उस पर। तो बात यह है कि जो इमरान खान कह रहे हैं वो इनको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो ये अवाम के आगे जो है ना अपनी साख खो देंगे। तो ये बहुत जरूरी है, चाहे अलीमीन गंडापुर हो, चाहे सलमान अकरम राजा हो, चाहे कोई और हो। देखिए आप कि सबसे ज्यादा वर्किंग जो कर रहे हैं इस टाइम ग्राउंड पर, जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, उनमें मियाँ बात फरूक है, उसमें सनम जवेद है, उनमें आलिया हमजा है,
साहिबा हैं, वो देखें ग्राउंड पर मुकम्मल मेहनत कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तहरीक को वो आगे लेकर जाएं। तो उनको लिहाजा अगर कोई कोताही होती भी है ना किसी से पार्टी के अंदर से, तो उसको बड़े दिल के साथ इग्नोर करना चाहिए जब तक कि इमरान खान रिहा नहीं हो जाते। आप ये बात इमरान खान की बिल्कुल ठीक है कि आप मुकम्मल फोकस तहरीक पर रखें। उसकी वजह कि इमरान खान को 2 साल तकरीबन 5 अगस्त को हो जाएंगे। तो ये एक जो जेल है, ये बड़ी खौफनाक जेल वो उन्होंने काटी है। इसकी जावेद हाशमी साहब ने भी गवाही दी, इसकी नासिर हुसैन ने भी गवाही दी, इसकी अपना नून लीग के अपना राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि बड़ी बहादुरी के साथ वो जेल काटी है। और ये देखें, ये कोई आम काम नहीं है। आप किसी को सिर्फ एक कमरे में 2 दिन के लिए बंद कर दें, उसकी बस हो जाती है। जेल बहरहाल जेल होती है। ये कहते हैं कि जनाब फलां लगा हुआ है, फलां लगा हुआ है, फलां सहूलतें मौजूद हैं, उस पर मैं आगे चल कर बात करता हूँ। पहले आपको खबर दे दूं कि इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया है। जो बंदा इस निजाम के खिलाफ बोलेगा उसके साथ यही होता चला जाएगा और ये यही करते चले जाएंगे। तो ये इलेक्शन कमीशन चूंकि बी टीम है, ये तो बात तय है कि तरीके इंसाफ के साथ जो लोग अटैच है ना, उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से महफूज फैसला जारी कर दिया। ईसीपी ने अपने फैसले में जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली या सादक के रेफरेंस को मंजूर कर लिया। देखिए कैसे मंजूर करते हैं, पीटीआई के मुखालिफ हो कोई चीज। तो ये आपको देखना चाहिए कि इस निजाम पूरे को खतरा है। खतरा किससे है? एक इमरान अहमद खान नियाजी से। एक इमरान अहमद खान नियाजी इनको चैलेंज कर रहा है और जो साथ खड़े हैं वो आप देखें। और ये नहली का मामला शुरू हो गया है। और ये नून लीग याद रखे, पीपल्स पार्टी याद रखे, जब इनकी बारी आनी है ना, तो किसी ने इनका साथ नहीं देना। और जो लौंडे लपाड़े जो बार बार मिसालें देते हैं ना कि ये हो गया था, वो हो गया था, इनको भी छितर बढ़ने हैं। ये मैं आपको बता दूं, इनकी भी लित्तर परेड ऐसे ही होनी है। जो लफाफे बैठे इसको डिफेंड कर रहे हैं, किसी भी जुल्म और जबर को डिफेंड नहीं करना चाहिए, चाहे वो इमरान खान के दौरे हुकूमत में हो, चाहे वो किसी और के दौरे हुकूमत में हो। लेकिन यहाँ पर हमारा मसला ये है कि लफाफा मुंह में जाते साथ ही जो है ना, वो राग उन्हीं का लापना शुरू कर देते हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि सुपरिटेंडेंट रिजाला जेल ने जो है ना वजाहतें करना शुरू कर दिया। उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक फैलाई जाने वाली अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। इमरान खान के साथ जेल में कोई इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाता। जेल इंतजामिया इमरान खान की सिक्योरिटी और सेहत से मुतल्लिक भरपूर फराइज अंजाम दे रही है। हालात इनके ये हैं कि ये कह रहे हैं और दूसरी जानिब वो साथी भी गई जो ख्वाजा असद साहब से बात करके कि उनको कहा ये आपसे मुलाकात करवाई जाएगी, आप जाके वहां चेक कर लें, तो उनको भी जाने नहीं दिया। अभी तक तो इमरान खान की तस्वीर तक तो उन्होंने मीडिया पर नहीं आने दी। इमरान खान को ओपनली इन्होंने किसी अदालत में पेश नहीं किया, तो कैसे दुनिया मान ले? आप दुनिया को बेवकूफ समझते हैं, आप कौम को बेवकूफ समझते हैं। आज अभी भी आप जो है वो 90 की दहाई में रहते हैं। आप क्या समझते हैं आपकी बात लोग तस्लीम कर लेंगे? जैसे सानिया मॉडल टाउन का मामला हुआ, उस पर आज तक मिट्टी डाली हुई है। जब पूरा निजाम आपको डिफेंड कर रहा है, तो याद रखें कि अल्लाह की लाठी बरसने वाली है। जो आज के व्यूज से ना, जो अलीमा खान साहिबा के साथ साथ लोग चले आ रहे थे, वो ये लग रहा है कि ये तहरीक अपना रूज पकड़ेगी और ये अपने अंजाम की तरफ मुझे लगता है चले जाएंगे। क्योंकि लोग इस टाइम जो है वो तपे बैठे हैं, हर हिसाब से लोग तपे बैठे हैं। क्योंकि प्रेशर कुकर इन्होंने मुकम्मल तौर पर उसका रास्ता जो है ना, उसकी सारी जो सुराख है ना, वो बंद कर दिए हैं। अब धमाका ही होना है और धमाका इनके लिए बहुत खौफनाक होगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।